बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। सीएम भाई से हाउस अरेस्ट का खौफ, पूरी रात कांग्रेस दफ्तर में गुजारी वाइस शर्मिला। वाइस शर्मिला ने पार्टी दफ्तर में गुजारी है पूरी रात। शर्मिला ने चलो सचिवालय प्रदर्शन करने वाली थी और लेकिन इसी बीच की बड़ी जानकारी मिल रही है, पूरी रात कांग्रेस दफ्तर में ही गुजारना पड़ा है। वाइस शर्मिला ने पार्टी दफ्तर में ही पूरी रात गुजारी। तस्वीरें आप देखिए, पार्टी दफ्तर में ही बिस्तर लगाकर ये आराम करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सीएम भाई से हाउस अरेस्ट का खौफ है और इस खौफ के चलते दफ्तर में ही पूरी रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा। सीएम भाई से हाउस अरेस्ट का ये खौफ और पूरी रात कैसे दफ्तर में ही गुजारी, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। वाइस शर्मिला ने पार्टी दफ्तर में ही पूरी रात गुजारी। तो शर्मिला ने चलो सचिवालय प्रदर्शन करने वाली थी और दफ्तर के अंदर देखिए शर्मिला की तस्वीर सामने आई है और सीएम भाई से हाउस अरेस्ट का खौफ, और इसी खौफ की वजह से देखिए किस तरह से पार्टी ऑफिस में बिस्तर लगाकर वहां पर रात गुजारती हुई नजर आई है। वाइस शर्मिला की तस्वीर, पार्टी दफ्तर में गुजारी रात और शर्मिला ने चलो सचिवालय प्रदर्शन करने वाली थी। खबरों में बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बताएंगे गुड गवर्नेंस। देखिए सीएम भजनलाल शर्मा की पहल, सीएम के 2 घर भरतपुर और जयपुर में एक पहल शुरू हुई है। भरतपुर में भ्रष्टाचार मिटाने को अमला झोंका और भरतपुर में यूआईटी नगर निगम से जुड़ी हुई शिकायतें सामने आई थी। जयपुर में सीएम के लिए ट्रैफिक नहीं रुका और ट्रैफिक रोकने से जयपुर में अक्सर जाम लग जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा की पहल, ये कह सकते हैं कि भजनलाल सरकार की पहल है। 2 जगहों पर उनका घर, और इस दौरान कुछ फैसले फिलहाल यहाँ पर लिए गए हैं, जिसका जिक्र आज अखबारों में भी किया गया है। हर अखबार में फिलहाल जो राजस्थान से जुड़ी हुई खबरें जिस पेज में होती है, इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है। और भरतपुर में यूआईटी नगर निगम से जुड़ी हुई शिकायतें थी, जिसका समाधान हुआ। इधर जयपुर में सीएम के लिए ट्रैफिक का रुका, ट्रैफिक रोकने से जयपुर में जाम लग जाता है और जब जाम लग जाता है तो फिर समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है लोगों को। और अब लाल बत्ती पर देखिए ये बड़ी खबर मिल रही है कि अब सीएम भजनलाल शर्मा की जो गाड़ी है, काफिला है, वो नहीं रुकेगा। जाहिर तौर पर पहल फिलहाल की गई है शुरू। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दिल्ली से आ रही खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीजेआई के फैसले को दैवीय बता दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार चंडीगढ़ मेयर विवाद में सीजेआई के मुंह से भगवान कृष्ण की वाणी का आभास हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि मानो स्वयं श्री कृष्ण ने बीजेपी के अधर्म का नाश किया हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिल्ली विधानसभा में दिया है। द हिंदू के हवाले से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच यहाँ पर दिल्ली के सेगमेंट में अगर बात करें दैनिक जागरण में, तो यहाँ हेडलाइन दी गई है कि भाजपा के अधर्म का होगा सर्वनाश। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर अल्पकालिक चर्चा में मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा और तमाम बातें कही। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। आपको बता दें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनिफॉर्म केवाईसी पर चर्चा की है। फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स के साथ चर्चा हुई है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तर्ज पर केवाईसी होगा, उपभोक्ता को बार बार नहीं करना पड़ेगा वेरिफिकेशन। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर है। और इसी बीच एक और खबर है जो कि न्यूज़पेपर्स में दी गई है फ्रंट पेज पर, वो है जी एंटरटेनमेंट में सेबी ने 20 अरब करोड़ की हेरा फेरी को पकड़ा। ये बड़ी जानकारी है। इसमें जानकारी मिल रही है जांच के शुरुआती अनुमान से करीब 10 गुना ज्यादा ये रकम। इसके पहले भी हमने आपको इस खबर को लेकर जानकारी दी थी। दरअसल सोनी समूह के साथ 10 अरब डॉलर का विलय समझौता रद्द होने से 1 महीने के भीतर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड को एक और ये बड़ा झटका लगा है। और इसमें जी एंटरटेनमेंट में सेबी ने 20 अरब करोड़ रुपए की हेरा फेरी को उजागर किया है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने यूनिफॉर्म केवाईसी पर भी चर्चा की और फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स के साथ भी यहाँ पर चर्चा हुई। तो बढ़ेंगे खबरों में आगे। और कर्नाटक में एमएनसी को बतानी होगी कन्नडिगा कर्मचारियों की संख्या, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस बारे में जल्द नियम बनाए जाएंगे। और सरकार के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज एस ने ये बड़ा बयान दिया है और इस बारे में जल्द एक नियम भी बनाए जाएंगे। सभी एमएनसी को सार्वजनिक रूप से देनी होगी स्थानीय कन्नडिगा और कर्मचारियों की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। आगे बढ़ते खबरों में देखिए 2 साल में 249% बढ़ी एयर इंडिया की आय।
टाटा के कंट्रोल में आने के बाद 33% बढ़े यात्रियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई। 50% बढ़कर 117 तक अब विमान की संख्या पहुंच चुकी है। 84 घरेलू विदेशी डेस्टिनेशंस के लिए भी सर्विस फ्लीट में इस वक्त विमान जो है वो जुड़ रहा है। 6 दिन में नया विमान लगातार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए हम कह रहे हैं कि एयर इंडिया की आय फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ लगातार रोजगार के अवसर भी नए युवाओं को फिलहाल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम अखबारों के पन्ने पलटते तो बिजनेस वाला जो सेगमेंट होता है उसमें फिलहाल इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है और 50% बढ़कर 117 विमानों की संख्या इस वक्त पहुंच चुकी है। 84 अगर बात करें तो घरेलू विमान, उसके अलावा विदेशी डेस्टिनेशंस की अगर बात करें तो सर्विस फ्लीट में लगातार हर 6 दिन में नया विमान जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर महिमा अगर पहले की बात की जाए तो कंपनी लॉस में चल रही थी, लेकिन जैसे ही टाटा ने इसको एक्वायर किया, टाटा के कंट्रोल में उसके अंदर ये कंपनी आती है, उसके बाद से मुनाफा लगातार कंपनी को हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, यानी कि ट्विटर पर पोस्ट किया, ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के परीक्षार्थियों को परीक्षा की शुभकामनाएं यहाँ पर दी हैं। ऑल द बेस्ट एक तरीके से सीएम के द्वारा कहा गया। परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को बधाई, मुख्यमंत्री ने लिखा। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। भरपूर आत्मविश्वास के साथ में परीक्षा रूपी उत्सव में प्रतिभाग करें, मां सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त हो, ये सीएम के द्वारा लिखा गया है। सभी को अपेक्षानुकूल परिणाम मिले, ढेरों शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई हैं। और फिलहाल वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू हो रही है और देखिए आज से सीबीएसई की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं, जिसको लेकर सिक्योरिटी को लेकर हमने आपको जानकारी दी। उस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को यहाँ पर ऑल द बेस्ट कहा है और ट्वीट कर ये ऑल द बेस्ट कहा गया उनके द्वारा। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी आपकी स्क्रीन पर। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में सम्मिलित होने किस तरह से तैयारियां हैं, क्या कहिएगा? सब बढ़िया हुआ है। कल पढ़ा, दिन भर पढ़ा, उससे पहले भी पढ़ा, सब अच्छा हुआ है। जहाँ किस चीज़ का पेपर है? हिंदी का पेपर है। किस मीडियम? हिंदी मीडियम के, ज्वाला देवी स्कूल से। नाम बताइए अपना। श्रेयांश जायसवाल। फिलहाल हम बता रहे हैं कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, वहीं पर देखिए छात्र छात्राओं की तरफ से भी रिएक्शन लगातार सामने आ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। निगरानी कड़ी रखी जा रही है ताकि जो छात्र है वो चीटिंग ना कर सके। कई बार नकल की खबरें भी सामने आती है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो बोर्ड है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में भी नजर आ रहा है। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि आखिर छात्र छात्राएं क्या कुछ कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट हम दिखा रहे हैं, जिसमें वो माँ सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपको प्राप्त हो, आप सभी को देखिए लगातार उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए और भरपूर आत्मविश्वास के साथ प्रतिभाग करें, ये तमाम बातें कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मां सरस्वती की कृपा आपको हमेशा प्राप्त हो, मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं। और यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने दी। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाए जहां पर एग्जाम हो रहे हैं, और इसके अलावा फुटेज भी आपको दिखाए जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि हर एक केंद्र पर निगरानी रखी जा रही है। पलक। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। लैब ग्रोन डायमंड का निर्यात बढ़ा, 3 साल में 3 गुना हुआ है एक्सपोर्ट। ये बड़ी जानकारी है। लगातार घट रही कीमत, अमेरिकी कंपनी दिवालिया हुई। नेचुरल डायमंड से 70 से 80% तक घट जाती है कीमत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लैब ग्रोन डायमंड यानी कि इनका निर्माण लैब में होता है। कई तरीके की मशीनें इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। 70 से 80% तक घट गई है कीमत और 3 साल में 3 गुना हुआ है इसका एक्सपोर्ट। तो बढ़ेंगे खबरों में आगे। G20 प्रोजेक्ट्स ने पकड़ी रफ्तार और भारत यूरोप कॉरिडोर के लिए दूत नियुक्त। फ्रांस ने दूत की नियुक्ति की है। 2 महीने में पहली बैठक होगी और मल्टीपल कनेक्टिविटी कॉरिडोर की जरूरत, ये भारत की तरफ से कहा गया। तो G20 प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, मल्टीपल कनेक्टिविटी कॉरिडोर की अब जरूरत है, भारत की तरफ से ये कहा गया है। और हर 2 महीने में पहली बैठक होगी और इसके बाद इसमें चर्चा की जाएगी। तो भारत यूरोप कॉरिडोर के लिए दूत नियुक्त और फ्रांस ने दूत की नियुक्ति की है।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। शादी के बंधन में बंधे रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी। पलक और मैं कुछ देर पहले इस खबर पर चर्चा कर ही रहे थे। तस्वीरें क्योंकि सोशल मीडिया पर जारी है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पसंद समर्थकों की तरफ से या फिर जो उनके फैंस हैं उनकी तरफ से की जा रही है। गोवा में शादी रचाई और शादी के बंधन में रकुलप्रीत भगनानी बंधे हुए। पंजाबी रीति रिवाज से शादी दोनों ने की है और अब शादी की जो तस्वीरें वो फिलहाल सामने आ चुकी है और जो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने की है मानवीय पहल। रोड एक्सीडेंट में घायल एक युवक को देखकर उन्होंने अपना काफिला रोका। सांसद ने घायल को अपने वाहन से अस्पताल भेजा। इस बीच पीपरापुर निवासी है ये युवक और कादिर इसका नाम बताया जा रहा है जो कि घायल हो गया। देखिए वीडियो भी सामने आया है और मानवीय पहल को दर्शाता ये वीडियो और बड़ी पहल यहाँ पर की गई। दरअसल इस युवक का रोड एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद ये घायल अवस्था में सड़क पर था और इस बीच रवि किशन वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने काफिले को रोका, वो उतरे, खुद पानी डाला, युवक को होश में लाने की कोशिश करी और उस बीच अपनी खुद की गाड़ी से इस युवक को उन्होंने अस्पताल तक भेजा और घायल को अस्पताल भेजकर ये मानवीय पहल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो की और रवि किशन की खास तौर पर बहुत ज्यादा सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद है रवि किशन और उनका ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर जिसमें पानी की मदद से व्यक्ति को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी दी और उस गाड़ी से इस घायल को अस्पताल तक पहुंचाया और मानवीय पहल उनकी तरफ से ही की गई और बड़ा उदाहरण पेश किया। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे, भारत में सबसे ज्यादा बढ़ेगी सैलरी। भारत में जॉब बदलने वाले घटे एशिया प्रशांत को लेकर विश्लेषण। 45 इंडस्ट्री की 1414 कंपनियों का विश्लेषण ये सामने आया है। चीन के मुकाबले 1.5 गुना से ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट, जो कि भारत में सबसे ज्यादा सैलरी। एक तरफ जहां रिसेशन का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ जब ऐसी खबरें सामने आती है हर किसी के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर ऐसी खबरें लेकर आती है।